एक भी बाली नहीं है भाई यहाँ रखी हुई। माँ की सारी मेहनत बर्बाद हो गई भाई। हमारे गांव में एक टीवी थी मंगोली में। और इस चक्की को चलाते चलाते ना हाथों पे कभी कभी छाले भी उड़ जाते हैं। रामायण महाभारत का बहुत प्रचलन था ना। सुबह सुबह जैसे ही बाहर आए तो आज सामने का माहौल देखिए, खूब सारे बादल लगे हैं इन पहाड़ों पे। और घर के दूसरे साइड के जो खेत हैं उनमें जो गेहूं की पौध थी वो पूरी ढह चुकी है बारिश की वजह से काफी ज्यादा। और माँ यहाँ पे लगी है जौ निकालने पे इन खेतों से। और घर के ठीक सामने पे ना ये बॉडी लोगों का घर है, तो उनके घर पे देखिए बहुत सारे गुलाब के फूल लगे हैं आजकल। बहुत प्यारा लग रहा है पूरा माहौल यहाँ का। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी पिछले 2 दिनों से आज तबीयत काफी ज्यादा सही है, बुखार तो उतर गया लेकिन थोड़ा खांसी वगैरह हो रही है। और माँ यहाँ घर के सामने पे ना राई की छोटी छोटी पौध लगा रही है। ये राई बोला गर्मियों में हो जाती है तो अच्छी बात है भाई। तो अपने घर की छत से नजारे कुछ ऐसे दिखते हैं, ऊपर पूरा अपना गाँव दिखाई देता है, गिरिया गाँव। और यहाँ पे आज तैयारी चल रही है जो ये पानी का टैंक है इसकी सफाई करने की। वैसे ना गाँव में टैंक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि प्रॉपर मात्रा में हर दिन पानी आता रहता है। लेकिन मानसून के टाइम पे ना कभी कभी पत्तियाँ कबाड़ वगैरह ऊपर पाइप पे फंस जाते हैं जिस वजह से पानी नहीं आ सकता है, तो उसके लिए हमने ये टैंक लगवाया था। टैंक की सफाई वगैरह भी कर ली है। अब निकल पड़ते हैं पुराने वाले घर पे कुछ काम करने के लिए। और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है ना वैसे वैसे बादल भी आते जा रहे हैं पहाड़ों पे। आज इन छोटे बच्चों की स्कूल है जबकि आज संडे है। किस चीज की स्कूल है आज? आज योगा है। योगा है? योगा वाले आ रहे हैं। अच्छा, योगा सिखाने वाले। चलो बढ़िया। माँ गिरिया से सारे जौ ले आए हैं इस कट्टे पे, अब इनको सुखाने के लिए रखेंगे। तो पहले के जमाने के लोग जौ के आटे की रोटियां भी बनाते थे, तो क्या कैसे बनाते थे उनको? उसको मनवा में डाल देंगे, मंडवा में मिला के, मतलब जवोटा बोलते हैं उसको। रोटी। जवोटा की रोटी बनाते थे। अब तो कोई नहीं खाता है भाई, अब हमारे बस की है भी नहीं उस खाने को पचाना। अब मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मैं माँ के साथ पानी ले जाने में भी मदद नहीं कर सकता हूँ। आज इसको एक रोटी खिलाते हैं यार। ले, अब नहीं मारेगी ये मेरे को शायद। अब ये वाली गाय मुझे नहीं मारेगी, देखते हैं क्या होता है। अब आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसे ही गड़बड़ है तो ट्रैवलिंग के लिए भी कहीं जा नहीं सकते, तबीयत भी गड़बड़ है, सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। अब डेली ना हमारी नजर यहाँ से ठीक सामने वाली पहाड़ी पे लगती जा रही है। कभी अगर बाघ भालू दिखा तो आपको भी जरूर कोशिश करवाएंगे दिखाने की। अब जंगल में जंगली जानवर तो होंगे ही, बाकी अब माँ और मैं निकल पड़ते हैं पूरी सरी जहाँ से हमको जौ निकालने हैं, क्योंकि जितना भी काम है वो सुबह को ही निपटाना पड़ेगा, नहीं तो शाम को बारिश लगेगी ही लगेगी। बस थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि हम भारत के किस कोने से आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई ना। एक ज़माना पहले का भी था, जब माँ लोग हमारे उम्र में थे तब कैसा था ज़माना। अरे हमारे पास ना मोबाइल था। उस टाइम पे गांव में जैसे किसी एक के घर पे अगर टीवी होता, वो भी ब्लैक एंड वाइट वाला जिसमें सिर्फ दूरदर्शन आता था, तो उसके यहाँ तो जमावड़ा लगा रहता था। हमारे गांव में एक टीवी थी मंगोली में। हाँ। पूरे गांव वाले एक जगह पर जाते थे, बैठे रहते थे चौक में। क्या देखते थे उस पे? उस पर वो महाभारत। अच्छा, उस टाइम पर रामायण महाभारत का बहुत प्रचलन था ना, मतलब नई नई आई थी रामायण महाभारत, तो उसको देखने के लिए तो भीड़ पड़ जाती थी भयंकर। यहाँ के जो पूरे गेहूं हैं सुअरों ने पूरे बर्बाद कर दिए हैं, तो हम क्या निकालेंगे भाई इनसे। अब खैर जितने भी बालियां बची हुई हैं उनको निकाल के घर को ले जाएंगे। अब यहाँ देखिए माँ के इस खेत में ना पूरे जौ बोए हुए थे, एक भी बाली नहीं है भाई यहाँ रखी हुई। ये मेरे क्या लोन ये देखिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब हमें करना ये है, जो पीछे का ये डंठल बचा हुआ है इसको घास के रूप में यूज करना है। क्या कर सकते हैं भाई, माँ की सारी मेहनत बर्बाद हो गई भाई, क्या बोले। अब यहाँ इसलिए नुकसान ज्यादा होता है क्योंकि ये घर से बहुत दूर दूर है। जौ के आटे का तो यूज हम नहीं करते हैं, लेकिन जौ पूजा पाठ में तो काम आता ही है। अब ऐसे घास के जैसे काटना पड़ रहा है इसको। इस खेत के आसपास भालू का डर भी बना रहता है क्योंकि यहीं पास में गदेरा है ना, तो यहाँ मतलब बहुत झाड़ियाँ हैं, तो झाड़ियों के बीच में भालू दिख भी जाता है कभी कभी। आज यहाँ पे माँ का जौ का नुकसान हो गया है। थोड़ा बहुत ही जौ थे लेकिन नुकसान तो नुकसान ही है। माँ कुछ कहना चाहेगी? अरे क्या बोलना, जो की बाली सुअर निकाल ली खाली। माँ ने ऐसे रैंडम बोला था ना, मैंने कहा वीडियो में भी बोलते हैं फिर। माँ ने कट्टा ला रखा था पर क्या करें, कट्टा खा ली जा रहा है अब घर को।
और पक्षियों ने भी नुकसान कर दिया माँ की जो पालक के बीज से ना, हर कोई तो लाया नुकसान करने पे। खैर कोई नहीं, प्रकृति के बीच में है तो प्रकृति तो अपना हिसाब तो चुकाएगी ही। बाकी मुझे लग रहा है मेरी तबीयत फिर से ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। घर चलते हैं, आराम करते हैं। अब माँ को यहाँ से नीचे के रास्ते जाना है थोड़ा सा लकड़ियाँ लेने के लिए। जो गाँव की महिलाएं हैं वो थकती नहीं भाई, दिन भर लगे रहते हैं काम पे। पता नहीं इस काम को करने के लिए कितनी सारी एनर्जी रहती है उनके अंदर। सैल्यूट है भाई सभी को। तो अभी हम आए हैं अपने घर की छत पे। बाकी यहाँ पे देखिए माँ की लकड़ी की भारी, जबकि हम लकड़ी का चूल्हा बहुत कम जलाते हैं। और नज़र ठीक सामने की पहाड़ी पे ही लगती जा रही है कि वहाँ पे कोई जंगली जानवर तो नहीं है। बाकी पापा जी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, जो जंदरू है हाथ से चलने वाली चक्की, उससे दाल पीसने की। तो यहाँ पे पापा जी ले आए हैं तोर की दाल, जिनको कि जंदरे में डालेंगे। ये वाला काम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि जो दाल है ना जल्दी से बॉयल हो जाए। बाकी पहले ना लोग बाजार नहीं जाते थे चक्की पे, इसी से पूरा काम चलाते थे घर का। इसको हमारे यहाँ जंदरू बोलते हैं। आपके यहाँ भी ये चक्की होती है तो आपके यहाँ थोड़ा सा कुछ अलग नाम से बोलते होंगे इसको। और यहाँ पे माँ राजमा की दाल भी ले आई है, जिनको छमला बोलते हैं हम यहाँ, तो इनको भी पीसना है। बल पिछली कुछ वीडियोज़ पे कमेंट्स आए थे जब मैंने जंदरू दिखाया था कि आप जंदरू को उल्टा घुमा रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो मतलब उल्टा माना जाता है हमारे यहाँ। आज के ज़माने में लोग इन चीज़ों का ज़रा कम यूज़ करते हैं। सब ने घर में अपने इलेक्ट्रिक वाली चक्की लगा दी है, और जिनके पास नहीं है वो मार्केट में जाके पिसवा के ले आते हैं। पर खाने में जो स्वाद और पौष्टिकता आती है ना, इन्हीं सब चीज़ों से आती है। और इस चक्की को चलाते चलाते ना हाथों पे कभी कभी छाले भी उठ जाते हैं, उठने लग गए बल, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा वो भी है ना, सॉफ्ट भी नहीं है ज़्यादा। पर यह है कि दाल दो फड़कियाँ तो हो रही है। थोड़ी देर बस बैठे रहे और बारिश हो गई है शुरू। अब पापा जी को ये दालें वगैरह अंदर समेटनी पड़ेंगी फटाफट से। मौसम कब रंग बदल दे आजकल कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी दिन के 3 बजने वाले हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है नए वाले घर पे जाने की, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लेट रुका तो सामने से मौसम का कोई भरोसा नहीं कि कब बारिश लग जाए। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कल की तरह बारिश में भीगूं। मेरे पे बाइक चलाने तक की हिम्मत नहीं बची हुई है, पता नहीं कैसे चला रहा हूँ मैं इस बाइक को भी। इस रोड पे जो गड्ढे हैं ना, उनमें जैसे बाइक जा रही है तो वो गड्ढे का असर सीधे बॉडी पे आ रहा है। नोटियाल मेडिकल स्टोर, दिन का टाइम है तो ज़्यादातर कोई दुकान पे नहीं होंगे अभी। चलो जी, दवाई वगैरह भी ले ली है, बस अब घर चलते हैं जल्दी से। अब दिन का टाइम है तो मार्केट भी सुनसान सा ही है, मनसुना। मैं केदारनाथ धाम तक उखीमठ से पैदल गया, वहाँ उतनी थकाने लगी जितना कि अभी नीचे मार्केट से यहाँ तक आने में लगी। बस अब आराम करते हैं।